चलिए, कैसे हैं आप लोग। मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व जो कराते हैं RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूं। और इसमें 76 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करा रहा हूँ। 75 तक का क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसमें सभी क्वेश्चन उसमें अपलोड किए गए हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 76 नंबर का क्वेश्चन है। ये दो तरह से सॉल्व कराएंगे, एक बहुत आसानी से और देखते हैं दोनों तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहले एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला लिखते हैं SP बराबर CP इंटू 120 प्लस प्रॉफिट बटे 100। ये फार्मूला होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस P इंटू, ये फार्मूला होता है। दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया होगा। अब यहाँ पर दिया है 450 में बेचा जा रहा है। 450 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब SP आपका दे रखा है कितना? 450 रुपए। 450 रुपये दे रखा है। बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। लॉस जो हो रहा है वो 25% की लॉस हो रहा है, तो लॉस लिख देंगे। ये हो गया। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना है? 450 रुपया दिया है, तो 450 लिख देंगे और गुणे 100 बटे 25% का लॉस हो रहा है, तो इस 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 बचेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लॉस लिखेंगे और लॉस का मतलब होता है माइनस, तो इसका मतलब 225 रुपए है। 25% है तो 25 यहाँ रखेंगे, 100 में से 25 75 आ जाएगा। और इधर आपका बच जाएगा कितना? CP। ये हो गया। अब ये CP की वैल्यू आ गई, ये CP की वैल्यू आ गई। ये CP की वैल्यू आ गई। अब हमको कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए यहाँ पर CP, क्योंकि यहाँ CP की वैल्यू मिला नहीं था तो हम यहाँ से CP की वैल्यू निकाल लें इस फार्मूले से। अब ये 450 गुणे 100 बटे 75 हो गया है। अब कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, तो इसमें सिर्फ इसके साथ में 125 का गुणा कर देंगे। 125 बटे 100 का गुणा कर देंगे तो आपका ये जो वैल्यू आया है ये आपका कुल मिलाकर ये हो जाएगा SP। ये हो जाएगा SP। या हम इसको लिख सकते हैं, इसको मिटाकर क्या कर सकते हैं? ये आपका CP दिया गया है। अब यहाँ से SP निकालेंगे। SP बराबर CP की फार्मूले पे लिखेंगे तो 450 और गुणे 100 बटे 75। उसके ये CP के स्थान पे इतना रखा है। ये कितना है? CP के स्थान पे रखें क्योंकि CP की वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब यहाँ 100 प्लस लॉस। अब यहाँ पर लॉस ना लिखकर यहाँ पर 25% लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। 125 और आपको नीचे 100 आप फार्मूले से है तो 100 लिख देंगे तो आपका SP निकले। यहाँ से 100 से 100 कट गए, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। 3 से कटेंगे, 3 कन्यम 3, 3 पचे 15 और 15 पचे 75। इसका मतलब SP की वैल्यू आ गई 15 पचे 75। तो SP की वैल्यू 750 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका B सही है। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। और देखिए, अगर इस तरह से नहीं आ रहा है, हमको क्या निकालना है? CP निकालना है। तो CP निकालने का तरीका और है। CP बराबर लिख सकते हैं 450, वही फार्मूला 450। अब ये 25% का लॉस हो रहा है तो 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे 25% का 75 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 25% का लाभ हो रहा है तो 125 बटे 125 बटे 100 कर देंगे।
इसको काटेंगे तो वही चीज आ रही है, जैसे इसको काटा था सेम वही है। तो ये इस तरह से इसको काट के निकालेंगे 750 रुपये आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरी तरह से सॉल्व कराते हैं, इसको मिटा देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए और आसान तरीका देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है 450 रुपये, इसका मतलब यहाँ पर एसपी दिया है 450 रुपये। हमको लॉस कितना हो रहा है 25%। 25% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। इसका मतलब ये आपका सीपी एसपी दिया हुआ है, ये आपको लॉस दिया गया है। 4 यूनिट सीपी दिया है, 1 यूनिट लॉस हो रहा है, मतलब 4 यूनिट पर 25%, मतलब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, ये चीज दिया गया है। अब ये आपका कितना है, एसपी दिया है 450। तो हम क्या करेंगे, हम एसपी बराबर जानते हैं कि एसपी बराबर सीपी प्लस लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों में लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 4 और 5, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हुआ था 3 हो जाएगा, सॉरी लॉस हो रहा है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ये लॉस हो रहा है क्योंकि 4 यूनिट में खरीदा था, उसने 1 यूनिट लॉस में बेचा, इसका मतलब एसपी आपका 3 यूनिट हो गया। ये 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। क्या करेंगे, इसको सीपी निकालने कहते हैं, 4 में से 1 निकाल देंगे तो बराबर 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब ये जो 3 यूनिट वैल्यू है, एसपी क्या है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 450 रुपये। तो लिखेंगे कितना, 3 यूनिट बराबर 450, इसको 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 3 × 3 3 × 15 150 रुपये हो गया। कितना आ जाएगा 150। अब 150, 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई है। अब यहाँ से सीपी निकालेंगे 4 यूनिट, अब यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 75 × 4 रुपया। इसको 15 × 60 600 आ जाएगा, 600 रुपया आ गया। अब ये जो तुम्हारा आया है कितना, क्या आया है सीपी आया है, ये सीपी आया है और ये एसपी था, ये इस तरह से इसको। अब 600 रुपये का 25% लाभ हो रहा है, तो ये आपका है तो 600 गुणे ये आपका सीपी आ गया। तो सीपी का आपका एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी गुणे 100 + P बटे 100। इस फार्मूले पे रख देंगे तो सीपी की वैल्यू 600 आ गई है और प्रॉफिट 125 हो जाएगा। 100 और 125, 100 और 25 लाभ हो जाए तो प्लस जुड़ जाएगा, इसको काट देंगे 2 जीरो, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 12 × 6 = 72 और 75, 72 3 ये आ गया आपका सीपी, एसपी आ गया, ये एसपी आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हम, कैसे सॉल्व किया गया है और देख लीजिएगा, जो समझ में आएगा उस तरह के सॉल्व करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर 144 पेन बेचता है, एक तो 144 गुणे एसपी बराबर, कह रहा 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब 6 × लॉस, क्या लिख सकते हैं, लॉस लिखेंगे, 6 लॉस है। जैसा फार्मूले में क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो 6 पेनों के बराबर हानि हो रहा है और 144 पेन बेचा जा रहा है, तो एसपी को।
अब इसको लिख सकते हैं एसपी बटे लॉस, और इधर लिख सकते हैं 6/44। अब यहां से सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालें, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस लॉस हो या प्रॉफिट। तो लॉस हमको दिया है, यहां से रखेंगे सीपी की वैल्यू आपका कितना है, लॉस हो रहा तो यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो आपका कितना दिया है, देखेंगे मिसिंग हो गया था, 6 पेनों के विक्रय मूल्य। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6 एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य, और 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर उसको क्या हानि हो रहा है, तो 144 लॉस, ऐसे लिखेंगे। तो 6/144 बटे लॉस बटे एसपी। अब ये आपका 144 कितना है, एसपी है, और लॉस कितना हो रहा है 6 का। तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। अब यहाँ रख देंगे सीपी बराबर 144 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150 पेन हो जाएगा, 150 पेन हो जाएगा। अब कह रहा है लाभ हो रहा है, क्या रहा है, प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुणे 100 बटे सीपी। लॉस की वैल्यू कितना दिया है, 6 पेन लॉस में है और गुणे 100, और सीपी की वैल्यू 150 है। इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बराबर 4%। 4% क्या हो जाता है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य और 144 का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ क्या करेंगे, 6/44 और लॉस बटे एसपी। अब यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, ये आपका एसपी क्या है 144 है, और लॉस कितना है 6 का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, और ये एसपी माने विक्रय मूल्य होता है, ये होता है, और लॉस आपका हानि, ये होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। कुछ मात्रा का 40% उन्हें 60 रुपये किलो की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। तो देखेंगे पहले क्या, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल, मतलब 1 किलोग्राम की वैल्यू कितना है, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितना है 45 रुपये है। तो 30 किलोग्राम के चावल तो हो जाएगा, 30 किलोग्राम चावल की वैल्यू हो जाएगी 45 × 30 का गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1350 रुपये। 1350 रुपये आपका आ जाएगा सीपी। अब कह रहा है विक्रय मूल्य 1350 रुपये में, जो कुल 20% लाभ प्राप्त करने हो तो उसे शेष मात्रा को किस भाव से बेचे। तो पहले 20% कुल मात्रा का 20% निकाल लेंगे, 20% कुल मात्रा का निकालेंगे तो कितना है 1350 × 120/100, ये आपका कितना आ जाएगा
ये एसपी आ जाएगा। यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, 2 जीरो इसको कट जाएंगे, इसको काटेंगे, तो इसको हल करने पर 1620 रुपये आ गया। ये 1620 रुपये आ गया। अब कह रहा है इसमें से जो 30 किलोग्राम चावल है, ये 30 किलोग्राम चावल है, इसमें 40% के लाभ से उसने 60 रुपये के हिसाब से बेच दिया। 30 किलोग्राम को जो चावल है वो 40%, इसमें से 30 का 40% निकाल लिया गया है। तो 30% का निकालेंगे, 40% निकालेंगे 30 का, तो 30 का 40%, 30 किलोग्राम का 40%, 40% निकालेंगे तो 30 गुणे 40/100। इसका मतलब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 12 किलोग्राम आ जाएगा। 12 किलोग्राम चावल 12 किलोग्राम चावल कितना 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो 12 किलोग्राम चावल 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो क्या है 12 गुणे 60, तो 12 से 72, 720 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 720 रुपया कितना 60 केजी की दर से बेचा है, और टोटल कितना है 1650 है, 1650 है। तो 1620 में से 720 घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 900 रुपये। अब जो शेष बचा हुआ है 12 किलोग्राम हटा दिया गया है, तो बचा कितना, 12 में से 3 निकालेंगे 18 किलोग्राम आ जाएगा। अब 18 किलोग्राम किस भाव से उसको बेचना होगा, तो 900 को 18 से भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 रुपये प्रति केजी के भाव से उसको बेचना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से देखिए, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। तो 1 किलोग्राम 45 रुपये है, तो 30 किलोग्राम की वैल्यू हुई 1350 रुपये। अब टोटल पे उसे 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। टोटल पे 20% लाभ प्राप्त होता है, तो 20% लाभ की वैल्यू हो जाए 1350 गुणे 120/100, तो 1620 रुपया हो गया, उसको एसपी आ गया। अब ये जो एसपी आया है ये टोटल आया हुआ है। अब इसमें से क्या कह रहा है, 40% उसने क्या किया, उसने 40% उसको क्या किया 60 रुपये केजी के भाव से बेच दिया है। तो ये 30 किलोग्राम का 40% निकालेंगे तो 12 किलोग्राम आ जाएगा। 12 किलोग्राम को हटा दिया गया, 12 किलोग्राम हटाया, 12 किलोग्राम जो हटाया वो 12 किलोग्राम 60 रुपये केजी के से बेचा। तो 12 गुणे 60, 720 रुपये का उसने क्या किया, 720 रुपये में वो 12 किलोग्राम चावल बेचा। अब वहां से टोटल कितना कमाया था उसने 1620 रुपये में, 1620 में से 720 घटा देंगे तो 900 रुपये आ जाएगा। और 900 रुपये जो दिया गया है वो किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचना होगा, उसे शेष चावल किस भाव से बेचना होगा कि उसे 20% का लाभ हो। तो 12 किलोग्राम चावल हटा दिया गया है। यहाँ देखिए 12 किलोग्राम चावल है, तो बचा कितना 12 किलोग्राम चावल। अब यहाँ से 12 में से घटा देंगे 18 किलो से भाग दे देंगे तो वो आपका आ जाएगा 50 रुपये प्रति केजी के भाव से उसको बेचना होगा। तो इस तरह से 50 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन है। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि पर 1950 रुपये में बेच दिया और 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना होगा। तो सीधा सा सिंपल है, 950 रुपया है। तो हम पहले इसको निकालेंगे एसपी, सीधे सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकाल 1950 रुपये दिया गया है, 25% का हानि हो रहा है तो इसको बल्टे करेंगे, कितना हो जाएगा 75। अब इसको क्या करेंगे, ये सीपी की वैल्यू आ गई। अब हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है तो सीपी गुणे 100 प्लस पी गुणे 100 इस पे रख देंगे। तो हम सीपी की वैल्यू निकाले हैं 1950 गुणे 100/75,
और यहाँ 100 25 कितना हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, तो 100 और प्लस 30 तो 130 और बटे 100, 0 से 2 0 कट जाएगा। 25 5 से काटेंगे, 5 करने 5 बचों 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 2 5 36, 5 से काटेंगे 5 करने 15 करने 15 और 15 तिया 45 30 आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 30 130 गुणे 26, उसका गुणा करेंगे तो 26, तो 13 छक्का 13 78 7 और 13 दूना 26 27 28 29 30 31 32 33, तो ये हो जाएगा 3380 रुपये। ये आपका एसपी निकल आएगा। यहाँ से एसपी निकालेंगे, इसको पलट दिया जाता है। 950 को दिया गया है, इसमें क्या है जैसे हानि हो रहा है तो इसको पलट देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। एसपी वाले फार्मूले में लेके तो सीपी की वैल्यू इतनी है, यहाँ रख देंगे। और उसके बाद में क्या है 30% का लाभ हो रहा है तो 130 हो जाएगा, 130 बटे 100, इसको काटेंगे तो 3380 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक लित्र का शीशा का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.4 रुपये है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखें कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ एक शीशा का 15% बट्टा दे रहा है। बट्टा देने के बाद में 3675.4 रुपये है तो अंकित मूल्य, तो 15% बट्टा देता है तो देता कितना आपका क्या मान लेंगे अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। अब इस पे क्या है 15% का बट्टा देता है तो देता कितना यक्स का 85%, 85 बटे 100, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है कितना 3675, ये आपका वैल्यू दे रखा है। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25 दिया 17 और 20, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 43 24, ये आपका अंकित मूल्य आ गया। ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना सही है 24, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 15% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है। अब यक्स का 15% बता देता तो 85 बटे 100 हो जाएगा। उसकी वैल्यू दे रखा है 3675.4, काटेंगे तो आ जाएगा 43 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। 81 नंबर का वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।